हाय फ्रेंड्स, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज बात करने वाले हैं कि नए पैटर्न के अनुसार जो बीएड डीएड कोर्स है, इसे करने के बाद क्या बेनिफिट होने वाला है, इसमें मेजर डिफरेंस क्या है और इसको कैसे कर सकते हैं और इन फ्यूचर इन कोर्सों का क्या आगे भविष्य हो सकता है। तो आज का ओरिएंटेड वीडियो है बीएड वर्सेस डीएड, यानी दोनों में कंपैरिजन करना है, दोनों में अंतर क्या है और दोनों को आगे चलकर करने में उसका क्या बेनिफिट होने वाला है नए पैटर्न के अनुसार, जो कि चेंजेस बिहार सरकार के द्वारा किया गया है एजुकेशन सेक्टर को लेकर, यानी बीएड और डीएड में। तो इससे आगे क्या बेनिफिट होने वाला है। बीएड और डीएड, अगर आप डीएड कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका इंटर कंप्लीट होना चाहिए और बीएड कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। डीएड डिप्लोमा इन एजुकेशन, बीएड बैचलर इन एजुकेशन। डीएड कोर्स करने के लिए आपका सबसे पहले 12th कंप्लीट होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से आप 12th कंप्लीट किए हो, और उसके साथ ही साथ आपको डीएड का जो फॉर्म आता है उसे फिलअप करना होगा और उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करना होगा। उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम को अगर आप क्रैक करते हैं तभी जाकर आपको डीएड कोर्स में एडमिशन मिलेगा। उसके बाद 2 सालों का यह कोर्स होगा, साल में इसके कोर्स को कंप्लीट करना होगा। इसके बाद इसके कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको इसके एग्ज़ाम को फाइनल करके इसका क्या कहते हैं सर्टिफिकेट लेना होगा। इसके बाद आपको सीटेट का एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा, जो कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है और यह सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। इसको अगर आप कंप्लीट कर लिए, इसके बाद अगर आपको बिहार में टीचर बनना है तो बिहार का जो नया पैटर्न के अनुसार एग्ज़ाम होगा, यानी बीपीएससी जो एग्ज़ाम होगा उसको आपको क्रैक करना होगा। बीपीएससी एग्ज़ाम अगर आप क्रैक करते हैं उसके बाद वैकेंसी आता है, उसके बाद उसमें अप्लाई करके आप बिहार में एज ए टीचर के रूप में कार्यरत हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम बात करते हैं बीएड का, तो सेम इसका ऐसा ही प्रोसेस है, बस इसमें आपको डीएलएड में एडमिशन के लिए आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए और बीएड में आपका एडमिशन के लिए आपका बैचलर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। तो अगर आप बैचलर डिग्री कंप्लीट किए हैं तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बीएड के फॉर्म को अप्लाई करना होगा, इसके एग्ज़ाम को क्रैक करना होगा। उसके बाद आप बीएड कोर्स में एडमिशन ले पाएंगे और उसके साथ ही साथ इसके 2 सालों का कोर्स कंप्लीट करके उसके बाद आपको भी सीटेट के एग्ज़ाम के लिए अपीयर होना पड़ेगा और उस सीटेट के एग्ज़ाम को क्रैक करना होगा। सीटेट के एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं, उसके बाद आपको बिहार में टीचर बनना है तो आपको बिहार सरकार के द्वारा जो बीपीएससी एग्ज़ाम मतलब लाया गया है टीचर बनने के लिए, उस एग्ज़ाम को आपको क्रैक करना होगा, सभी फेसेस को। उस एग्ज़ाम को अगर आप क्रैक कर लेते हैं उसके बाद वैकेंसी आता है तो उसमें आप अप्लाई करके जॉब पा सकते हैं। यानी दोनों एग्ज़ामों में आपका कॉमन क्या होता है, तो उसमें आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए, इसमें आपका बैचलर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। ये भी 2 साल का कोर्स होता है बीएड डीएलएड, और बीएड भी आपका 2 साल का कोर्स होता है। इसमें भी आपको सीटेट क्रैक करना है, इसमें भी आपको सीटेट क्रैक करना है। बिहार में टीचर बनने के लिए डीएलएड के लिए बीपीएससी क्रैक करना है और बीएड के लिए भी बीपीएससी क्रैक करना है। यानी सभी के लिए प्रोसेस सेम है, बस डीएलएड में आपका एडमिशन इंटर बेस पे होता है और बीएड में आपका एडमिशन बैचलर डिग्री के बेस पे होता है, जो कि यह नया पैटर्न जारी किया गया है। यानी सीटेट तक तो सभी के लिए कॉमन था, लेकिन एक नया स्टेप बिहार सरकार के द्वारा जोड़ा गया है। टीचर बनने के लिए बीपीएससी एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाएगा, उस एग्ज़ाम को अगर आप क्रैक करते हैं तो जाकर आप टीचर बन सकते हैं। और बिहार में बहुत बड़ी मात्रा में वैकेंसी जारी किया गया है, जिसमें किसी भी स्टेट के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। यानी उनका सीटेट तक ये प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद वो भी बीपीएससी के एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं और उस एग्ज़ाम को क्रैक करके बिहार में जॉब पा सकते हैं। तो मेजर डिफरेंस दोनों में यही था, डीएलएड और बीएड में नए पैटर्न के अनुसार। लेकिन आने वाले समय में जो कि बीएड कोर्स है वो 4 सालों का होने वाला है, यानी वो भी उसके पैटर्न में भी बदलाव होने वाला है, जो कि अभी से ही बिहार में शुरू हो चुका है। जो कि इंटर बाद एडमिशन उसमें लेना होगा, उसके एग्ज़ाम को क्रैक करना होगा और 4 सालों का बीएड कोर्स होगा। लेकिन अभी के अनुसार बात करें तो अभी नई शिक्षा पॉलिसी के अनुसार बैचलर डिग्री भी 4 सालों का हो गया और बैचलर डिग्री 4 सालों का कंप्लीट करने के बाद उसके बाद एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसके बाद आप बीएड में एडमिशन ले सकते हैं।
लेकिन ये बीएड का नया कोर्स जो कि 4 सालों का लॉन्च हुआ है, इसमें आप एडमिशन इंटर बाद ले सकते हैं। लेकिन ये नई शिक्षा पॉलिसी के अनुसार जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया है, इसमें आपका वही रहेगा एजुकेशन, मतलब जो बैचलर डिग्री है वो 4 सालों का हो गया है। तो अगर ये 2 सालों का बैचलर डिग्री चलता है क्या कहते हैं बीएड का, तो इसमें आपको 4 सालों का ऑनर्स डिग्री कंप्लीट करने के बाद उसके बाद इसके बीएड कोर्स को करना होगा। लेकिन वही अगर आप इंटर बाद इसमें एडमिशन लेते हैं तो डायरेक्ट 4 सालों में आप बीएड कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। ये आपको एलिजिबिलिटी देता है ताकि आप शिक्षक के इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं, ना कि बीएड और डीएड कोर्स कंप्लीट कर लिए तो आप टीचर बन गए। आपको ये पात्रता देता है ताकि आप इसके टीचर के फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं, और उसमें साथ ही साथ आपको सीटेट की एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना पड़ता है। सीटेट की एग्ज़ाम को अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन उस जिस स्टेट में आप जाएंगे उस स्टेट का भी आपका स्पेसिफिक कोई एग्ज़ाम होगा जिसको आपको क्रैक करना होगा, उसके बाद ही वहाँ पे आप गवर्नमेंट टीचर के रूप में कार्यरत हो सकते हैं। प्राइवेट टीचर के रूप में भी आपको कार्यरत होने के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटी, अलग अलग कॉलेजेस, अलग अलग इंस्टीट्यूट के लिए अलग अलग उसका मापदंड एंड क्राइटेरिया है जिसको आपको फुलफिलमेंट करना होगा। अगर आप उस फुलफिलमेंट को कंप्लीट करते हैं तभी जाकर आप एज ए टीचर के रूप में कार्यरत हो सकते हैं। तो नए शिक्षा पैटर्न के अनुसार यही था दोनों में मेजर डिफरेंस डीएलएड और बीएड में। तो अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।